नमस्कार प्रिय दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे चैनल गुंजन एस्ट्रो में। हस्तरेखा शास्त्र में आज हम लड़कियों के हाथों के उन चिन्हों के बारे में जानेंगे जिनके होने से वे काफ़ी भाग्यशाली हो जाती है। ये चिन्ह जिन लड़कियों के हाथों पर होते हैं उन्हें जीवन में खूब तरक्की मिलती है। इन्हें आर्थिक संकट का सामना कभी नहीं करना पड़ता। माँ लक्ष्मी की कृपा सदा इन पर बनी रहती है। साथ ही इन लड़कियों को समाज में खूब मान सम्मान और प्रतिष्ठा मिलती है। समाज में इनको खूब सारी ख्याति प्राप्त होती है। तो आइए चलिए जानते हैं कुछ ऐसे ही चिन्हों के बारे में। ज्योतिष विद्या भी कहती है कि जिन व्यक्तियों की हथेली में चक्र के निशान होते हैं वे लोग अपने जीवन में कुछ भी हासिल कर सकते हैं। मान्यता है कि जिन लड़कियों की सभी उंगलियों के प्रथम पोर पर कुछ इस प्रकार से चक्र का निशान बनता हो तो ऐसी लड़कियों को जीवन में खूब प्रसिद्धि मिलती है। उनकी सभी मनोकामनाएं भी पूर्ण होती है जो भी वे विश रखती है। बुद्धि की अगर बात की जाए तो ये लड़कियां काफ़ी बुद्धिमान होती है। समाज में इन लड़कियों को खूब मान सम्मान इज्जत भी प्राप्त होती है। दूसरा है मछली का निशान। हस्तरेखा शास्त्र में लड़कियों के हाथों पर मछली का निशान होना भी काफ़ी शुभ माना गया है। मान्यता है कि जिन लड़कियों के हाथ पर ये निशान होता है वे काफ़ी भाग्यशाली होती हैं। और वहीं जो लोग इन लड़कियों के साथ संबंधित होते हैं, जैसे कोई भी लगा लीजिए भाई बहन, माता पिता या पति या फिर इनके आसपास के लोग, उनके जीवन में भी इसका सकारात्मक असर पड़ता है। भगवान विष्णु का चिन्ह मछली है। हथेली में हर पर्वत पर मछली का निशान अपना अलग प्रभाव देता है। मछली का निशान हमेशा शुभ असर ही प्रदान करने वाला होता है। लेकिन यदि यह निशान कटा फटा ना हो, मतलब कोई अन्य रेखा आकर इसको ना काटती हो, स्पष्ट बना हो और यह निशान उल्टा ना बन रहा हो, तभी यह असर देगा। अगर किसी व्यक्ति की जीवन रेखा पर मछली की आकृति बनती हो तो वह व्यक्ति काफ़ी भाग्यशाली समझा जाता है। तीसरा निशान है कमल का निशान। माँ लक्ष्मी कमल के ऊपर अपना आसन ग्रहण करती है। ऐसी लड़कियां जिनके हाथों पर कमल का निशान बनता है वह काफ़ी ज़्यादा भाग्यशाली मानी जाती है। इन लड़कियों को कभी भी आर्थिक संकटों का सामना नहीं करना पड़ता है क्योंकि माता लक्ष्मी की कृपा इन पर सदैव बनी रहती है। जीवन रेखा, ये जैसे आपकी जीवन रेखा है, मणिबंध से निकलने वाली भाग्य रेखा, ये मिडिल फिंगर के नीचे शनि पर्वत, उसके साथ तर्जनी उंगली के नीचे गुरु पर्वत, साथ ही ये शुक्र पर्वत जो कि जीवन रेखा से घिरा होता है। यदि इन स्थानों पर कमल की आकृति बनती हो तो ये व्यक्ति भाग्यशाली होते हैं। मुख्य तौर पर धन और लग्जरी लाइफ के मामले में बहुत ही उत्तम समझा जाता है ये निशान। चौथा निशान है स्वास्तिक का निशान। यदि किसी लड़की के हाथों में स्वास्तिक के चिन्ह का निशान हो, स्वास्तिक का निशान कुछ इस प्रकार से बनता हुआ दिखाई देता है, तो ऐसी लड़कियां काफ़ी सदाचारी, सद्गुणी और धार्मिक व्यक्तित्व की धनी होती है। ऐसी लड़कियां धर्म कर्म के कार्य में ज़्यादा संलग्न रहती है। इस क्षेत्र में इनको खूब मान सम्मान और प्रतिष्ठा भी मिलती है। ये लड़कियां अपने साथ साथ दूसरों की ज़िंदगी में भी काफ़ी सकारात्मकता का संचार करती है। स्वास्तिक का निशान हथेली में गुरु पर्वत पर शुभ होता देखा गया है। इस पर्वत पर यह निशान व्यक्ति को काफ़ी ज़्यादा भाग्यशाली बना देता है। मुख्य तौर पर लड़कियों की हथेली में उनके गुरु पर्वत पर क्रॉस का निशान काफ़ी शुभ माना जाता है। इसलिए आपकी यदि जैसे ये तर्जनी उंगली है उसके नीचे गुरु पर्वत बनता है और इस पर्वत पर क्रॉस का निशान बन रहा है तो ऐसे लोगों को सुख संपत्ति की प्राप्ति होती है। गुरु पर्वत पर क्रॉस का निशान किसी पढ़े लिखे और धनी परिवार से जीवन साथी की प्राप्ति का भी संकेत देता है। इन व्यक्तियों का दाम्पत्य जीवन भी सुखमय बीतता है। अब यदि जैसे किसी लड़की की हथेली में उसके जैसे शुक्र पर्वत है और इस स्थान पर यदि खड़ी खड़ी रेखाएं हो, ये शुक्र पर्वत थोड़ा मतलब कि उठा हुआ, ज़्यादा भी उठा ना हो और ना ज़्यादा दबा हुआ, सम यानी कि ये उठा हुआ हो, तो यह भी शुभ माना जाता है। ऐसी लड़कियों को शादी के बाद काफ़ी लग्जरी लाइफ की प्राप्ति होती है, धन की कमी नहीं रहती। इसी के साथ अगर किसी लड़की के अंगूठे पर यव का चिन्ह बन रहा हो, या तो पुरुष और स्त्री दोनों के लिए है, वैसे तो ये इस स्थान पर जैसे प्रथम और दूसरे पोर से जुड़कर ये यव का निशान बन जाता है, आंख जैसा दिखता है, जो कि वैसे तो ये काफ़ी रहस्यमय होता है। लेकिन अगर लग्जरी की तरफ से इसको देखा जाए, आर्थिक स्थिति की तरफ से देखा जाए तो यह काफ़ी भाग्यशाली और शुभ माना जाता है। जब इस यव का फल देने का समय आता है तो ये काफ़ी अच्छे से फल देगा। यह बहुत ही बड़ी मात्रा में प्रॉपर्टी का सुख देता है। अब ऐसा नहीं है अगर आपकी हथेली में है यव का चिन्ह है या फिर इनमें से कोई भी चिन्ह है तो आपको इसका फल नहीं मिल रहा है। इनके लिए भी धर्म और कर्म दोनों ही करने की आवश्यकता होती है। स्पेशली ये फल तब देते हैं जब
इनकी तरफ से आपको कुछ मिलने का समय आ जाता है। क्योंकि जैसे जन्म कुंडली में ग्रह होते हैं, उसी प्रकार से हाथों में भी ग्रहों का अलग अलग स्थान होता है। और जन्म कुंडली में जब उन ग्रहों की दशा अंतर्दशा आती है, मतलब हथेली में जिन जिन ग्रहों ने आपको कुछ फल देना है, और जब उनकी दशा अंतर्दशा आएगी आपकी जन्म कुंडली में, तभी आपको इनका फल मिलेगा। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको इसका फल शादी के बाद ही मिलता है। शादी के बाद कई लोगों का भाग्योदय होता है। और कुछ लोग इनमें ऐसे होते हैं जिनको थोड़ी बहुत मेहनत करने की ज़रूरत होती है और उनको अचानक से ही धन प्राप्ति हो जाती है। इसी के साथ फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री जगन्नाथ।